Good morning, students. Welcome to your English literature class. In previous class, we did some grammar work on from page number 62. I hope you all have done that successfully in your book. And now we are going to recite the poem The Star from page number 68. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप इसकी रीडिंग करके रखेंगे. And in this class, I am going to explain the meaning of this poem in Hindi also. Okay, so let us start. The topic of the poem is The Star, तारे. तारों के बारे में बात हो रही है. And the writer and the poet of this poem is Anne Taylor and Jane Taylor. Okay, so twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. This poem is also learnt by all of you in your KG class. ठीक है, जब आप KG क्लास में थे तब आपने ये पोएम पढ़ी थी, लेकिन सिर्फ इतनी ही पढ़ी थी. You have learnt only 4 lines of this poem. So now you are grown up and we are going to read the whole poem. Okay? अभी हम इसकी पूरी पोएम पढ़ेंगे. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? सिर्फ 4 लाइन्स. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. I'm going to explain you the meaning of these 4 lines. Twinkle twinkle little star. जो पोएट है, एक बेबी है, वो बोलता है टिमटिमाते हुए तारे, छोटे छोटे तारे, मैं हैरान होता हूँ तुम्हें देखकर कि तुम क्या हो. आसमान से भी ऊपर हो और बिल्कुल डायमंड की तरह चमकते हो, हीरे की तरह चमकते हो. पैराग्राफ नंबर 2. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. So the baby is wondering, वो बहुत हैरान है और फिर वो बोलता है जब चमकता हुआ सूरज चला जाता है. Blazing means very bright and hot. You can see the meaning in your book below the poem. Blazing means very bright and hot. So the child is talking about the sun कि वो बहुत जो तेज चमकता हुआ सूरज है, जब वो चला जाता है, when he nothing shines upon, जब वो किसी भी चीज़ पर नहीं चमकता है, then you show your little light, तब आप अपनी थोड़ी सी लाइट दिखाते हो, twinkle twinkle all the night, और सारी रात टिमटिमाते हो. Then the traveler in the dark, फिर जो यात्री होते हैं जो रात में ट्रैवल करते हैं, थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, वो आपको थैंक्स करते हैं तुम्हारी थोड़ी सी स्पार्क के लिए. स्पार्क मीन्स चमक के लिए. ठीक है, थोड़ी सी चमक के लिए. ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है अगर आप चमकोगे नहीं. तारों को बोल रहे हैं कि अगर आप चमकोगे नहीं, इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अगर आप इस तरह टिमटिमाओगे नहीं, ही कुड नॉट सी विच वे टू गो, तो ट्रैवलर्स को नहीं पता लगेगा उन्हें किस रास्ते पर जाना है. नाउ मूविंग ऑन टू पैराग्राफ नंबर 4. इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज इन द स्काई. इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, तुम रहते हो कहाँ पर? उस डार्क ब्लू कलर के आसमान में. एंड ऑफन थ्रू, और अक्सर झांकते हो. पीप मीन्स झांकना, झांकते हो मेरे पर्दे में से. अगर रात को थोड़ा सा भी विंडो से कर्टन हिल जाए तो क्या दिखाई देता है? सीधा ओनली द स्टार्स. मून भी नहीं इतना क्लियरली दिखाई देता है, ओनली द स्टार्स. तो वो बोलता है कि अगर मेरे कर्टन थोड़ा सा हट जाए तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे कमरे में ही झांक रहे हो, स्टार्स. फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज़ इन द स्काई, तुम कभी भी अपनी आंखें नहीं बंद करते हो जब तक कि वापस सूरज आसमान में नहीं आ जाता. इट इज़ योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, though I know not what you are, twinkle twinkle little star. ये ही तुम्हारी बहुत तेज चमक और छोटी ब्राइट और छोटी स्पार्क है, जिससे
ट्रैवलर्स को अंधेरे में चलने का रास्ता मिलता है। दो आई नो, हालांकि मुझे पता है, आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, वॉट यू आर, तुम क्या हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकते हुए छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे. So students, this is the end of our poem. I hope you enjoyed this poem. Now I want you all to learn the word meaning I am going to give you. Okay? Thank you. Take care. Bye bye.